नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सबका स्वागत, इस्तकबाल और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी के हलचल जोरदार होंगे। तैयारी का काम आप सभी का सुचारू रूप से चल रहा होगा और भाई अब नहीं तो फिर कब चलेगा, क्योंकि प्राइम टाइम आ चुका है तैयारी का। तो जिस काम को हमने अधूरा छोड़ा था उस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है हम सभी। आइए देख लेते हैं कि हमने जहां पर एनसीएफ 2005 को कंप्लीट किया था, या यूं कहिएगा कि एनसीएफ 2005 को जहां हम लोगों ने ऑफ किया है, बंद किया था, उसी काम को आज स्टार्ट करने का समय आ चुका है। तो एनसीएफ 2005 के बारे में हम राष्ट्रीय संचालन समिति, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को लेकर चर्चा कर चुके थे। आज उसी को थोड़ा सा आगे ले चलने का समय आ चुका है। तो मित्रों, ये ध्यान रखिएगा कि हमने बात की थी राष्ट्रीय संचालन जो समिति है हमारी, उस राष्ट्रीय संचालन समिति के बारे में। और ये जो राष्ट्रीय संचालन समिति थी मित्रों, इसके बारे में हम सभी को मालूम है कि भाई देखिएगा, एक इसके अध्यक्ष साहब थे। तो हमें ये जानना है सबसे पहले कि जो इसके अध्यक्ष थे उस पद पर किसको रखा गया था। तो भाई याद रखिएगा, प्रोफेसर यशपाल साहब का मित्रों यहाँ पर नाम आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा। तो ये हो गया भाई आपका प्रोफेसर यशपाल जी, इसका जवाब रहेगा। दूसरा जवाब हम लोगों को बताना है कि भाई इसके एक सचिव भी थे जो आपको ध्यान रखना है, और सचिव की पोस्ट पर भाई प्रोफेसर एम ए खादर साहब को रखाया था। तो ये हो गया प्रोफेसर एम ए खादर। ये भाई आपका जवाब था। एम भी बोलोगे, एम खादर बोलोगे मित्रों तो जवाब ठीक है। तो हम तो कहते हैं प्रोफेसर एम खादर जो नाम है शायद वो रखना यहाँ पर ज़्यादा ठीक रहेगा। तो केवल आप एम खादर कहिएगा, ये जवाब हो जाएगा। तो ये रहा भाई प्रोफेसर एम खादर, ये इसके सचिव मेंबर रहे थे। अब इसके अलावा जो हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान के जो प्रतिनिधि थे मित्र, उनका भी आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें राजस्थान के जो प्रतिनिधि थे वो हमने यहाँ पर किसको लगाया। तो राजस्थान का प्रतिनिधि का जब जिक्र आएगा तो एक नाम और आपको ध्यान रखना है, और वो रहेगा श्रीमान रोहित धनखड़ साहब। इसका जवाब रहेगा कि रोहित धनखड़ साहब जो थे इसमें हमने लगाया है। और इसके अलावा मित्रों एक और बात ध्यान रखनी है, वो क्या रहेगा भाई, इसमें महिला जो सदस्य है उनका भी आपको ध्यान रखना है कि भाई महिला जो मेंबर थी हमारी, उनकी टोटल जो संख्या रही है ये कितनी थी। तो भाई ध्यान रखना, इसमें 13 जो मेंबर थी वो महिला सदस्य थी। और जो लास्ट और सबसे मज़ेदार बात रहेगी, मैं समझता हूँ हमारी एग्जाम के हिसाब से, तो मित्रों याद रखिएगा कि साहब इसमें सामाजिक अध्ययन के बारे में भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। और क्या रहेगा, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। चाहो तो आप सामाजिक अध्ययन कह सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा भी सामाजिक, जी हाँ, अध्ययन की जो पाठ्यचर्या रही है। तो आपने जवाब दिया है सामाजिक अध्ययन, पाठ्यचर्या के अध्यक्ष भी पूछा जाएगा, पाठ्यचर्या निर्माण के अध्यक्ष मित्रों। तो ये थोड़ा सा एक जरूरी काम है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, निर्माण के अध्यक्ष। और जब पूछेगा सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्यचर्या रही है उसके निर्माण के जो अध्यक्ष है वो कौन थे, तो भाई ध्यान रखना इसमें श्रीमान गोपाल गुरु साहब जो नाम है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो कौन सा नाम ध्यान रखना है, गोपाल गुरु साहब का जो नाम है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने आप में एक महा कॉम्बो रहेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भाई आगे जब बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा एनसीएफ 2005 के बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये रहेगा एनसीएफ 2005 के कुछ सिद्धांत हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो आपने जवाब दिया कि भाई इसके सिद्धांत मित्रों कौन कौन से रहेंगे। तो यहाँ सिद्धांतों का जब जिक्र आएगा तो सबसे पहला हमने जवाब दिया है, और वो क्या रहेगा, ज्ञान को बाहरी जीवन के साथ जोड़ना। ये पहला जवाब है, ज्ञान को बालक के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना, ज्ञान को बालक के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना। ये पहला जवाब है जो आपको ध्यान रखना है, बाहरी जीवन से जोड़ना, ये पहला काम आपको रखना है। इसका मतलब है जो भी बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाओगे उसका संबंध बालक के व्यक्तिगत जीवन के साथ जोड़िए, ये पहला काम रहेगा। दूसरा जवाब आपने कहा है मित्र, ध्यान रखिएगा, और वो कह रहा साहब पाठ्यचर्या, ये हमने दूसरा आंसर यहाँ पर दिया है। पाठ्यचर्या सर्वांगीण विकास में सहायक हो, ये हमने आंसर दिया है, सर्वांगीण
विकास में सहायक हो, ये हमारा एक आंसर रहेगा जो कि जरूरी है ध्यान में रखना। थर्ड आपने दिया है जवाब, और उसमें दिया है आपने थर्ड जो जवाब रहेगा उसमें क्लियर कहा है आपने परीक्षा प्रणाली, ध्यान रखना है परीक्षा प्रणाली। और उसमें आपने जवाब यहाँ पर दिया है परीक्षा प्रणाली रटंत प्रक्रिया से मुक्त हो, रटंत प्रक्रिया से मुक्त हो, ये एक और हमने जवाब दे दिया है भाई। ये आपका जवाब है कि भाई परीक्षा प्रणाली रटंत प्रक्रिया से मुक्त होनी चाहिए। फोर्थ जो जवाब है हमने आपको आंसर में दिया है, कहते साहब शिक्षा प्रणाली, शिक्षा लोचशील, ये हमारा आंसर रहेगा लोचशील व भय मुक्त हो, ये भी हमने एक आंसर यहाँ पर दिया है। और इसके अलावा कहते साहब राष्ट्रीय जो हमारी चिंताएं रहेगी उनका समावेश होना चाहिए, तो हमने अगला जवाब दिया है राष्ट्रीय चिंताओं का समावेश हो, ये हमने एक आंसर दे दिया है इसमें। अब कुल मिलाकर भाई देखो ये आपके पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत है मित्रों जो हमें ध्यान में रखने हैं। एनसीएफ 2005 के निर्माण में इन सिद्धांतों का प्रयोग किया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहता है हमारी एग्जामों के लिहाज से, क्योंकि कई बार यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कहते साहब कुछ शिक्षण सूत्र जो है ये इसमें बताए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से शिक्षण सूत्र है जिसका प्रयोग आपने यहाँ पर किया है। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है और वो रहेगा ज्ञात से अज्ञात का सूत्र, इसमें काम लिया है। दूसरा भी हमने एक जवाब दिया है ज्ञात से अज्ञात वाला रहेगा। इसके अलावा हमने एक और सूत्र यहाँ पर दिया है, वो रहेगा आपका मूर्त से अमूर्त वाला रहेगा। और मित्र इसके अलावा थर्ड आपने आंसर दिया है और वो रहेगा स्थानीय से, जी हाँ वैश्विक का। तो भाई देखिएगा ये वो सूत्र है जो इसमें आपने काम में लिए हैं। ज्ञात से अज्ञात भी इसी में आएगा, मूर्त से अमूर्त इसमें आएगा, और स्थानीय से वैश्विक का जो सूत्र है वो इसमें मेंशन किया है, ये हमने आंसर दिया है। अब इससे थोड़ा सा आगे और हम बढ़ेंगे और आपने जवाब दिया कि भाई इसमें और क्या क्या बातें लिखी है या कही है। तो अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं महत्वपूर्ण बिंदु है भाई, अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे, हम उसका भी इसमें जिक्र करेंगे। तो आपने आंसर दिया कि सर अब जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु है ये कौन कौन से रहेंगे। तो इसका पहला जो जवाब है, पहला जो आंसर है ये हमने यहाँ पर दिया है भाई, पहला जवाब है आपका, और उसमें आपने क्लियरली मेंशन किया है। और वो क्या रहेगा सबसे पहले, तो कहता है साहब देखो दूसरों के भाव कहा है आपने, ये हमने कहा है दूसरों की भावनाएं आपने कहा है, भावनाओं, और भावनाओं के साथ में आपने कहा है भावों के प्रति संवेदनशीलता। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें ध्यान रखना है कि भाई देखो अन्य जो रहेंगे उनकी भलाई के बारे में भी हमने सोचना है। आप चाहो तो यहाँ पर एक नाम और जोड़ सकते हो, और क्या रहेगा दूसरों की भलाई भी आपने जोड़ दिया है, और भलाई के साथ में आपने जोड़ा है भावनाओं, भावों के प्रति संवेदनशीलता, ये हमने आंसर दिया है। एक और इसमें नाम हमें जोड़ना है हमेशा, ध्यान रखिएगा, और वो दूसरा जो नाम रहेगा वो क्या है, कहते साहब बहुभाषिकता को महत्व। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुभाषिकता को महत्व। मित्रों यहाँ पर दूसरे मेरे जितने भी मित्र रहेंगे इतना ध्यान रखना, बहुभाषिकता का मतलब होता है बच्चों की मातृभाषा को महत्व, ध्यान रखना है। इसमें आपने जो आंसर जोड़ना है मातृभाषा हो गया है, और मातृभाषा के अलावा हमने दूसरा जवाब दे दिया है स्थानीय भाषा। ये देखो कुछ नाम हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, और इसके अलावा भी आपको जोड़ना पड़े तो जवाब दे देना क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व। ये भाई देखो एक नाम है जो कि इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व, ये इसका एक आंसर आपने जोड़ा है भाई। बच्चे की जो भी भाषाएं रहती है उनको आपको महत्व देना पड़ेगा। इसके अलावा हमने अगला जवाब दिया है, और अगले जवाब में और जो नाम जोड़े हैं आपने ये कौन से रहेंगे,
तो हमने जवाब दिया है सबसे पहले, कहते साहब पाठ्यचर्या, और उसमें क्या आंसर दिया है, तो आपने जवाब दिया है, देखो भाई भाषा कहा है आपने, भाषा के अलावा विज्ञान आपने कह दिया है, और विज्ञान के अलावा गणित कहा है, और गणित के अलावा आपने एक और आंसर दे दिया है, कहते साहब सामाजिक अध्ययन को महत्व, ये आप में मैं संशोधन का सुझाव दे दिया है। तो इन सब में क्या करना है, आपको संशोधन का सुझाव दिया है कि भाई विद्यालय जो पाठ्यचर्या है उसके इन क्षेत्रों में आपको सुझाव देने होंगे, परिवर्तन करने होंगे। इसके अलावा अपने अगला जवाब लिखा है, और जब अगला जवाब हम लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, और उसमें आपने आंसर दिया है साहब पाठ्यचर्या में। अब यहाँ पर कुछ नाम है आप लोगों के, वो नाम कौन कौन से रहेंगे, तो सबसे पहले आपने जवाब दिया है कि जब भी हम स्कूल पाठ्यचर्या की जब बात करेंगे तो उसमें कई छोटे छोटे जो नाम हैं ये आपको ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने सबसे पहले जवाब दिया है हस्तकला, आपने कहा है हस्तकला के अलावा इसमें अभी आपने नाम दे दिया है पारंपरिक दस्तकारी, ये हमारा आंसर हो गया है। इसके अलावा हमने जवाब दिया है शारीरिक स्वास्थ्य, ये हमने जवाब दिया है शारीरिक स्वास्थ्य, ये आपका आंसर हो गया है शारीरिक स्वास्थ्य। और इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा भी हो गया है। इसके अलावा भी हमने नाम दिया है, और ये रहेगा साहब इसमें काम, काम के साथ में कला भी हो गया है, एवं शांति शिक्षा, ये आपने जवाब दिया है शांति शिक्षा को महत्व। देखो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि आपने जो पाठ्यचर्या है उनमें इन सबको आपने महत्व दिया है, जो कि अपने आप में यूनिक माना जाएगा। इसके थोड़ा सा आगे हम जब बात करेंगे कि सर और क्या क्या जवाब या कौन कौन से सुझाव जो रहेंगे वो इस पूरे पाठ्यचर्या में दिया है, तो हमें यहाँ से ध्यान रखना है। और वो आंसर एक और देना है साहब रचनात्मक मूल्यांकन पर बल, रचनात्मक और सतत मूल्यांकन, इस पर भी जोर दिया है आपने। और इसके अलावा भी आपने दिया है मूल्यांकन पर बल, ये भी सुझाव इसी जो योजना है उसमें दिया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि सर और कौन कौन से एरिया रहेंगे, तो कहा भाई अवधारणात्मक विकास पर बल दिया है, अवधारणात्मक व चिंतन पर बल, ये हमने आंसर दिया है। और इससे अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो यहाँ कुछ छोटे छोटे जो नाम हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि इस पूरी पाठ्य योजना या पूरे पाठ्यचर्या की जब हम बात करेंगे तो इसमें और एक नाम दिया है भाई, और वो एक नाम आपका क्या रहेगा, कहते हैं साहब क्लियर सी बात होती है कि बालक या यूँ कहिएगा गलतियाँ, हमने ये क्लियर यहाँ पर मेंशन कर दिया है, गलतियाँ अधिगम का अभिन्न अंग होती है। ये हमारा जवाब है, गलतियां अधिगम का अभिन्न अंग होती है। ये हमारे पहले जवाब है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमने आंसर क्या दिया है, गलतियां अधिगम का अभिन्न अंग है मित्रों, यानी बच्चा सीखेगा तो गलतियां करना स्वाभाविक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला जवाब जब देखोगे कि सर और कौन कौन सी बातें रही है, तो भाई इन्होंने एक बात और यहाँ पर जोड़ी है, और वो क्या रहेगा, कहते साहब शांति शिक्षा की जो बात है वो इसमें बात कही है, और महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव कहा है, महिलाओं के प्रति सम्मान का जो भाव है ये हमने आंसर दिया है सम्मान का भाव। और एक और अच्छी बात कही है, और वो अच्छी बात क्या रहेगी मित्र, कि ये जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं होती है, बोर्ड परीक्षाओं, और बोर्ड परीक्षा का मतलब आप समझ गए भाई, यहाँ पर जो जवाब है आपका ये रहेगा आपका 10th और 12th आपने कहा को अधिक प्रभावी बनाना, अधिक प्रभावी एक तरफ हमने आंसर लिखा है, तो एक तो आपका आंसर है अधिक प्रभावी, और एक और जवाब दिया है बोर्ड परीक्षाओं 10वीं 12वीं को अधिक प्रभावी व, जी हाँ
गुणात्मक बनाना, ये भाई देखो कुछ आपने आंसर दिया है गुणात्मक बनाना। और मित्रों ये जो आपके आंसर रहेंगे, ये भाई एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा है एनसीएफ 2005 का, ये आपने इसकी छोटी सी जो तस्वीर है, छोटी सी जो झलक है उसको देखा है। और ऐसे ही जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हम उन पर चर्चाएं करेंगे और छोटी छोटी बातें रहती है, जैसे कि भाई बच्चा फेल नहीं होता है, पूरी व्यवस्था फेल होती है, ये हमने कहा है। हमने इसमें यह भी जोड़ा है कि जब हम सीखने और सिखाने की बात करते हैं तो भाई देखो यांत्रिकता को खत्म करना पड़ेगा, रटंत विद्या को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रटाते हैं तो बच्चा ऊब महसूस करता है। इसमें पूरकता का जो सिद्धांत है उसको भी अपनाया है। पूरकता के सिद्धांत का महत्व का मतलब होता है जो काम जिस लेवल पर होना चाहिए उसे उसी लेवल पर करना चाहिए, ना कि उच्च लेवल पर करना चाहिए। तो ये तमाम बातें एनसीएफ 2005 में रखी है। ऐसी ही अन्य जानकारियां हम लेकर आएंगे और आगे आने वाले जो वीडियोज रहेंगे उसमें हम बात करेंगे डिसेबिलिटीज ऑफ लर्निंग के बारे में, अधिगम की, जी हाँ, जो अक्षमताएं हैं उनको लेकर चर्चा करते रहेंगे। तो आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, क्लास को देखते रहिएगा और सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि अपने सजेशन, अपने जो फीडबैक है उनको देते रहिएगा। अभी वक्त है इजाज़त लेने का, इस वादे के साथ में फिर दोबारा मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।